हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टेस्ट सीरीज लेके आए हैं वह 5वां टेस्ट सीरीज है। इससे पहले हम लोग 4 टेस्ट सीरीज जो है पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चारों वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप उस चारों वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं टेस्ट सीरीज 5 जो बिहार पुलिस कांस्टेबल लिखित एग्जाम 2023 के लिए जो रुक्मी पब्लिकेशन की तरफ से वॉल्यूम 2 बुक निकाला गया है, आज जो है उसका हम लोग 5वां टेस्ट सीरीज पूरा करेंगे। तो उस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वह है, पहला क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है, सही आंसर हो जाएगा इसका विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है क्योंकि? तो इसका जो रीजन हो जाएगा वो हो जाएगा कि सभी डोमन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। क्या हो जाता है? सभी डोमन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु 6s में यानी कि 6 सेकेंड में 18 मीटर और फिर पुनः 4 सेकेंड में 18 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत गति जो है क्या हो जाएगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो है आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है औसत गति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? औसत क्या हो जाएगा? औसत गति हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटे कुल समय। क्या हो जाएगा? कुल दूरी बट्टे में क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुल समय हो जाएगा। इस तरह से जो है आप लोग इसको निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है क्या? तो इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, किया गया कार्य। इसे क्या कहा जाएगा? किया गया कार्य कहा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को कहते हैं क्या? जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को क्या कहा जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका सेल ईएमएफ। क्या कहा जाएगा उसको? सेल ईएमएफ कहा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है इसको। सेंटेंस दिया हुआ है दे, फिर ब्लैंक है इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा इसका हैव बीन स्टडिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैव बीन स्टडिंग हो जाएगा। दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, आई विश आई, उसके बाद फिर ब्लैंक है ए मिनिस्टर। तो यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेयर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेयर हो जाएगा। आई विश आई वेयर अ मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी के संपादक हैं कौन? ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? सही हो जाएगा इसका राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? सही हो जाएगा इसका श्याम नंदन किशोर। श्याम नंदन किशोर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि चक्रव्यूह किनकी रचना है? चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो चक्रव्यूह जो है यह कुंवर नारायण की रचना है। कुंवर नारायण की रचना है चक्रव्यूह, याद रखिएगा। उसके बाद अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि विलियन ए का पीएच मान 6 है, विलियन बी का पीएच मान 8 और विलियन सी का पीएच मान 2 यानी कि 2 है। तो किस विलियन से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि सी का पीएच मान कितना है? 2 है। तो इसका जो है इस विलियन से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है सबसे अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सबसे अधिक हो जाएगी। याद रखिएगा कि जिस विलियन का पीएच मान कम होता है उसका हाइड्रोजन
आयन सांद्रता अधिक होता है, और वह विलयन क्या हो जाएगा, अधिक अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक अम्लीय हो जाएगा। इसलिए सी का पीएच मान जिसका कि 2 है, उसका जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, सबसे अधिक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि दिया हुआ है, खाली जगह है कि चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है, यानी कि इनमें से कौन जो है चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। सही हो जाएगा इसका कैल्शियम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम जो है चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि भूपर पट्टी में बहुत से तत्व उपलब्ध है, परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ है। इसका जो ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम और फेरस। यहाँ पे हो जाएगा एल्यूमिनियम और फेरस जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बॉक्साइट में उपस्थित समान अशुद्धियाँ है क्या। बॉक्साइट में जो कि एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, उपस्थित समान अशुद्धियाँ है क्या। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी Fe2O3 और SiO2, ये जो है इसका अशुद्धियाँ हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, खाली जगह दिया हुआ है, में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता, यानी कि किसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। सही हो जाएगा इसका एथेनॉल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। एथेनॉल में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है। सही हो जाएगा इसका नायलॉन 6 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुलीकरण द्वारा जो है यह बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त खाली जगह में लेथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं, यानी कि कितने लेथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका 6 और 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका भौतिक और गुणात्मक। भौतिक और गुणात्मक ये दोनों का जो है परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या कहा जाता है। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका संयोजक इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बीटा क्षय परिणाम है किस बल का। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दुर्बल नाभिकीय बल का। बीटा क्षय परिणाम जो है वह किस बल का है, तो यह है दुर्बल नाभिकीय बल का परिणाम है। नेक्स्ट देखेंगे कि स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है कौन। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव जो है वह कौन सा है, तो वह जीव है माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा जो है स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है। सही आंसर हो जाएगा इसका इटाई। कैडमियम प्रदूषण का संबंध जो है वह किस बीमारी से है, तो यह है इटाई से। नेक्स्ट है कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी, यानी कि पेचिश हो सकती है, त्वचा रोग हो सकता है, बालों का रंग उड़ सकता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि जीन्स मुख्यतः बने होते हैं किसके। सही आंसर हो जाएगा इसका डीएनए से। जीन्स मुख्यतः बने होते हैं किससे, तो यह बने होते हैं डीएनए से। याद रखिएगा, जीन्स जो है डीएनए के छोटे छोटे खंडों को कहते हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हींग प्राप्त होता है किससे। हींग किससे प्राप्त होता है, तो हींग जो है वह जड़ों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, जड़ों से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है, तो शरीर का वह भाग है महाधमनी। क्या हो जाएगा, महाधमनी में जो है रक्त का प्रवाह जो है क्या होता है, तेज होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैक्टस में सूल यानी कि स्पाइंस जो है किसका रूपांतरण है, तो यह रूपांतरण है, याद रखिएगा, पत्ते का। कैक्टस में सूल जो है किसका रूपांतरण है, तो यह रूपांतरण है पत्ते का। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, नीचे दिए
पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आलू मूल। आलू जो है क्या हो जाएगा? आलू मूल जो है यह क्या है? सही नहीं है। आलू क्या है? मूल नहीं है, बल्कि एक कंद है। क्या है? कंद है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? तो यह है थ्रोम्बोप्लास्टिन का। रुधिर प्लेटलेट्स जो है किसका स्रोत है? थ्रोम्बोप्लास्टिन का। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका सैकेरोमैसिस सेरेविसिस। क्या हो जाएगा? सैकेरोमैसिस सेरेविसिस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रेड बनाने में जो है इसी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? सही आंसर है इसका खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण जो है मिट्टी को क्या करता है? उपजाऊ बनाता है। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर बता देते हैं। इसका क्वेश्चन हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 33 है इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 21 दिन। क्या हो जाएगा? 21 दिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा? 21 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 240 किलोमीटर। ठीक है। अब ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2015 से। 1 जनवरी, याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 से जो है नीति आयोग योजना आयोग के बदले में जो है यह स्थापित हुआ था। उसके बाद अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में किसे चिन्हित किया है? किस तिथि को चिन्हित किया है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 19 नवंबर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 19 नवंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में किस वृक्ष को शामिल, यानी कि कौन सा वृक्ष जो है यह शामिल है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, तार का वृक्ष। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में जो है तार का वृक्ष शामिल है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, याद रखना है। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। कह रहा है कि लाइफ मंत्राज द्वारा लिखित एक, यानी कि किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुब्रतो राय के द्वारा। सुब्रतो राय, सहारा प्रमुख सुब्रतो राय के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखा गया था, लाइफ मंत्राज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? सही आंसर हो जाएगा इसका बाजार संतुलन। क्या हो जाएगा? बाजार संतुलन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 102वां संवैधानिक संशोधन। क्या हो जाएगा? 102वां संवैधानिक संशोधन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है? तो यह संबंधित है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 245 से 255। अनुच्छेद 245 से 255 जो है केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? तो यह है पुलिस। क्या हो जाएगा? राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक कौन है? पुलिस है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है। याद रखना है भारत के राष्ट्रपति जो है यह निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो याद रखना है केवल एक बार। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक सिर्फ और सिर्फ एक बार जो है संशोधन किया गया है और ये वह किया गया था 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जो है यह संशोधन किया गया था केवल एक बार। और उसमें जो है 3 शब्द जो है उसमें जोड़ा गया था। याद रखना है, एक है समाजवादी, कौन सा? एक है समाजवादी। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, कौन सा? धर्मनिरपेक्ष जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और तीसरा जो है वो हो जाएगा अखंडता। क्या हो जाएगा? अखंडता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये 3 शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 ईस्वी में, वह सिर्फ और सिर्फ उद्देशिका में एक ही बार जो है वह संशोधन किया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1976 ईस्वी। 1976 ईस्वी जो है 42वां संविधान संशोधन, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है कि किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 91वां संशोधन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 49 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 226 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में। याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है। याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि पर जो है यह आधारित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी। तो यह समिति थी फेरवानी समिति। कौन सी समिति? फेरवानी समिति। याद रखना है फेरवानी समिति का गठन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। इस समिति का गठन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1992 ईस्वी में। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो है स्थापना हुआ था, ये भी याद रखना है। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 में है सेबी की स्थापना कब किया गया था। सेबी की स्थापना कब किया गया था? सही आंसर हो जाएगा इसका 1988 ईस्वी में। सेबी की स्थापना कब किया गया था? 1988 ईस्वी में जो है इसका स्थापना किया गया था। और सेबी जो है इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्योरिटीज़। याद रखना है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज याद रखना है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। याद रखना है क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुआ था? याद रखना है 1988 ईस्वी में। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में है कि RERA यानी कि रेरा शब्द का पूर्ण रूप यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है रेरा का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36 सेंटीमीटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 57 नंबर दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 900। और उसके बाद जो 58 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे
अगला क्वेश्चन 59 नंबर, ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ है कि बौद्ध त्योहार सोंगक्रांत निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखतः मनाया जाता है? सही आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है? यह अरुणाचल प्रदेश में जो है यह त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ है कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया। एशिया महाद्वीप में स्थित है मंगोलिया देश। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 में दिया हुआ है, खाली जगह दिया हुआ है कि किसकी सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? किसकी सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? सही है इसका भारत बांग्लादेश की। भारत बांग्लादेश की जो सीमा है वह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है, याद रखना है। और भारत बांग्लादेश के बीच जो है 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। कितना? 4096, याद रखना है, 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? सही है इसका ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा जो है गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असीरगढ़। असीरगढ़ को जो है क्या कहा जाता था? दक्कन की कुंजी जो है कहा जाता था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका सांची। सांची को जो है सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो है माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि जातक कथा संबंधित है किससे? जातक कथा संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है गौतम बुद्ध से। किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 में दिया हुआ है कि दारा सिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? सही आंसर है इसका सिर ए अकबर। क्या हो जाएगा? सिर ए अकबर शीर्षक से जो है क्या किया था? अनुवाद किया था दारा सिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को। उपनिषद को जो है दारा सिकोह ने किस शीर्षक से अनुवाद किया था? तो यह शीर्षक है सिर ए अकबर। सिर ए अकबर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मध्यम मंडल। मध्य मंडल में क्या होता है? उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं जो है वह हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका शरावती नदी। शरावती नदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो यह आरंभ किया गया था, याद रखिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा जो है बहिष्कृत भारत जो है प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह लिखा था, याद रखिएगा, आरसी मजूमदार ने। आरसी मजूमदार के द्वारा जो है यह लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया था। बाकी सब के सब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगर भारतीय ब्रह्म समाज की, तो यहाँ पे जो भारतीय ब्रह्म समाज है यह याद रखना है कि केशव चंद्र सेन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है यह लिखा गया था। और तत्वबोधिनी सभा जो है यह देवेंद्र नाथ ठाकुर, यह किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा जो है लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद सत्यशोधक समाज जो है यह ज्योतिबा फुले, याद रखना है, यह सत्यशोधक समाज जो है यह ज्योतिबा फुले, याद रखना है, ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है यह लिखा गया था, ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद अब ये देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली जो है व्यापार करने के लिए भारत आने वाले सबसे प्रथम यूरोपीय थे, याद रखना है।
नेक्स्ट देखेंगे कि उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे चावल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चावल हो जाएगा, याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था। तो यह शुरू हुआ था, याद रखिएगा, अक्टूबर 1962 में। अक्टूबर 1962 में जो है यह युद्ध शुरू हुआ था, याद रखना है। 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को जो है चीन के द्वारा जो है यह युद्ध शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ईरान की मुद्रा क्या है। तो ईरान की जो मुद्रा है वह है क्या है, तोमान है। क्या है, ईरान की मुद्रा तोमान है, याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित इसमें नहीं है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। ये जो है सबके सब शास्त्रीय भाषा है और इसका जो है मान्यता प्राप्त यानी वर्ष दिया हुआ है। तो संस्कृत का जो मान्यता प्राप्त वर्ष यहाँ पे 2004 जो दिया हुआ यह गलत है। इसको मान्यता प्राप्त कब मिला था, ये शास्त्रीय भाषा का जो मान्यता है यह कब मिला था, 2005 ईस्वी में मिला था। तो 2004 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है। सही आंसर हो जाएगा इसका सदिया और धुबरी। सदिया और धुबरी को जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है जोड़ता है। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। सही आंसर हो जाएगा इसका अवध राज्य। अवध राज्य को जो है जनरल डलहौजी ने क्या नाम दिया था, चेरी नाम दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है। सही आंसर है इसका झारखंड। झारखंड राज्य की जो भू सीमा है वह नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है। बाकी पश्चिम बंगाल, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, ये सब की भू सीमा जो है नेपाल से जुड़ी हुई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, कह रहा है कि अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगराम, रामनगर भाटा बैगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। वाराणसी शहर के पान, लंगराम, रामनगर भाटा बैगन और आदम चीनी चावल को जो है जीआई टैग मिला है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाराणसी, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं। सही है इसका हरिबुद्ध मागर। हरिबुद्ध मागर जो है जो नेपाल के रहने वाले हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया हुआ है कि आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया। सही आंसर हो जाएगा इसका दृश्यम 2। दृश्यम 2 को जो है आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा मिला है। नेक्स्ट देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑकस संधि के तहत किस देश में अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण स्थल बनाया जाएगा। सही है इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में। ऑकस संधि के तहत जो है ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण स्थल जो है बनाया जाएगा, याद रखिएगा। और ऑकस के जो सदस्य देश है वह है ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका। कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है और अमेरिका, याद रखिएगा। अमेरिका जो है ऑकस संधि के जो है 3 सदस्य देश है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में है 8 से 10 अगस्त 2023 ईस्वी को हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर कितना निर्धारित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 6.50%। कितना, 6.50% रेपो दर जो है यह निर्धारित किया गया है 8 से 10 अगस्त 2023 ईस्वी को हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 87 नंबर। अगला क्वेश्चन 87 नंबर में दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट वॉइस और सेंटेंस दिया हुआ है टी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय सना। टी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय सना, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये पैसिव वॉइस में पहले से दिया, इसको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में जो है चेंज करना है। सही हो जाएगा इसका यहाँ पे सना हैड प्रिपेयर्ड टी। ठीक है, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 88 नंबर में दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। सेंटेंस दिया हुआ है बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, इसका जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रेन आर बीइंग टॉट। क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन आर बीइंग टॉट जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, दिया हुआ है आई शैल हैव बीन रीडिंग। इसका जो सही हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा वो हो जाएगा मैं पढ़ चुका हूँगा। क्या हो जाएगा, मैं पढ़ चुका हूँगा हो जाएगा।
नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, फुल स्टॉप्स आर आल्सो कॉल्ड, फुल स्टॉप्स आर आल्सो कॉल्ड, फुल स्टॉप्स को और भी क्या कहा जाता है? सही है इसका पेरियड्स, क्या कहा जाता है? पेरियड्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच कैन नॉट कम एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एक कॉलोन, क्या हो जाएगा? एक कॉलोन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 92 नंबर दिया हुआ है कि यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बिजली प्रवाहित नहीं होगी। क्या होगी? बिजली प्रवाहित नहीं होगी यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो क्या होगा? बिजली प्रवाहित नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 में है कि किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक आवर्धित, यानी कि बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्यधिक आवर्धित हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, कह रहा है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, छोटी, क्या हो जाएगा? छोटी फोकल लेंस के उत्तल लेंस, क्या हो जाएगा? छोटी फोकल लेंस के उत्तल लेंस हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया हुआ है, डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और कथन 2 है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों जो है सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? सही हो जाएगा इसका लड़के द्वारा कमरे में दीवार को धक्का देना, लड़के द्वारा कमरे में दीवार को धक्का देना क्या है? किए गए कार्य का उदाहरण नहीं होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है कि उगते सूरज का देश कहा जाता है किसे? उगते सूरज का देश जो है किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जापान को। किसे कहा जाता है? जापान का जो है उगते सूरज का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मंदाकिनी का पर्यायवाची बताएं। मंदाकिनी शब्द का जो है पर्यायवाची यहाँ पे पूछा जा रहा है, सही हो जाएगा इसका गंगा। मंदाकिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? गंगा है, याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 में दिया हुआ है संधि का भेद नहीं है, संधि का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? सही हो जाएगा इसका संज्ञा संधि। संधि के 3 भेद है, कौन कौन है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है, लेकिन ये संज्ञा संधि जो है ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए हम लोग देखेंगे इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 दिया हुआ है कि देवेश का संधि विच्छेद क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका देव प्लस ईश। देव प्लस ईश जो है क्या हो जाएगा? देवेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था रुक्मिणी पब्लिकेशन की तरफ से अभी जो हम लोग वॉल्यूम 2 का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट का नया बुक लॉन्च किया गया है उसका आज जो है हम लोग 5वां प्रैक्टिस सेट जो है पूरा का पूरा कवर किए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो है एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन लगा होगा। उम्मीद करके बार जरूर बताइएगा कि आप लोग इस क्वेश्चन में से टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से फ्री में इसका PDF भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और एक चीज़ और अगर आप लोगों को बता दें कि रुक्मिणी पब्लिकेशन जो इसका वॉल्यूम 1 आया था जिसमें कि टोटल 30 सेट था, टोटल 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है इसमें दिया हुआ था, वो जो है हम पूरा करवा चुके हैं 1 से लेकर 30 तक। अगर आप लोग उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जो है इसका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके भी आप लोग इसको देख सकते हैं। और उसका PDF भी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे 1 से लेके सेट नंबर 1 से लेके 30 तक का जो है सारा का सारा PDF जो है वह अपलोड कर दिया गया, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।